चलिए दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है एक ऐसी कंपनी जिसका सबसे तगड़ा प्रोडक्ट था, या दूसरे शब्दों के अंदर ये कहें कि उसका सबसे तगड़ा फेलियर था। मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी कंपनी की जो किजाशी गाड़ी आती थी उसकी। वो उनका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट था, या यूं कहें कि एकमात्र ऐसी गाड़ी जो कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती थी। यह गाड़ी 2011 के अंदर भारत में लॉन्च करी गई। ऑस्ट्रेलियन एनकैप ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी। ये बात उन दिनों की है जब 1990 या 2000 का दशक चल रहा था। उस टाइम सुजुकी की गाड़ियां काफी बोरिंग हुआ करती थी। इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी जो लोग लेते थे उनके फीचर्स की वजह से नहीं लेते थे, बल्कि उनका प्राइस देख करके लेते थे। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए फिर खरीदी जाती थी सुजुकी की गाड़ियां। और यही बात सुजुकी को कहीं ना कहीं खटक रही थी, क्योंकि वो भी चाहता था कि उनके ब्रांड को एक इमोशनल अटैच होकर के बंदा खरीदे, ना कि कोई मजबूरी के अंदर खरीदे। जैसा कि बीएमडब्ल्यू या ओडी की गाड़ियां खरीदते हैं लोग, वैसे ही हमारी गाड़ी को खरीदे, या वैसे ही हमारी गाड़ी को भी तवज्जो मिले। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सुजुकी ने 2004 के अंदर लॉन्च करी उनका बहुचर्चित, या यूं कहे कि सुपर हिट प्रोडक्ट स्विफ्ट। 2005 के अंदर वो ग्रैंड विटारा 4x4 को लेकर के आ गए थे। 2006 के अंदर वो SX4 को लेकर के आ गए थे। अब इन गाड़ियों के साथ में चेंजेस दिखाई तो दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो वाला भरोसा नहीं जीत पाई सुजुकी, जो कि आपकी ओडी या बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज के पास था। यहां तक आते आते फिर सुजुकी समझ गया था कि अगर यूरोपियन ऑटोमेकर्स से टक्कर लेनी है तो उनको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो कि जम करके उनके प्रोडक्ट के सामने टिक सके। सुजुकी के दिमाग में किजासी का ग्राफ बनना स्टार्ट हो गया, यहां तक कि फ्रैंकफर्ट ऑटो शो के अंदर उन्होंने मॉडल 1 और 2 को शोकेस भी कर दिया था। लेकिन जो असली किजासी मॉडल 3 है वो 2008 के अंदर एक मोटर शो के अंदर शोकेस करी गई। इस गाड़ी में कोई भी ऐसी कमी नहीं थी कि इसको उन गाड़ियों से कमतर आका जाए जो कि आपकी जर्मन या यूरोपियन ऑटोमेकर्स बनाते हैं। ये गाड़ी बेहतरीन लुक्स की धनी थी, तगड़े वाले फीचर्स थे, परफॉर्मेंस शानदार थी। इसी को देखते हुए 2009 के अंदर इन्होंने यूएसए की मार्केट के अंदर इसको लॉन्च कर दिया। सुजुकी ने यूएसए को टारगेट इसलिए किया क्योंकि वहां पर लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल की मार्केट थी वो उस टाइम की। 2009 के अंदर इन्होंने 2.4 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया था। 188 बीएचपी की पावर निकालता था। यूं कहें दूसरे शब्दों के अंदर कि आजकल स्लाविया आ रही है, वर्टस आ रही है, या न्यूली लॉन्च वर्ना वगैरह हो रही है, या आपकी सुपर्ब हो गई या ऑक्टाविया हो गई, उनसे भी कहीं ज्यादा पावर ये चीज प्रोड्यूस तब करती थी। 0 to 100 7.8 सेकंड था इस गाड़ी का। सुजुकी ने जो सोचा था वो वाला रिस्पॉन्स तो इनको यूएस के अंदर भी नहीं मिला। पहले साल के अंदर सिर्फ 6000 यूनिट्स ही बेच पाया। लेकिन सुजुकी को अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर बेहद ज्यादा कॉन्फिडेंस था। ना सिर्फ उन्होंने यूएस के अंदर लॉन्च किया, बाद में इन्होंने जाकर के ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर भी लॉन्च किया, और 2011 के अंदर इन्होंने इंडिया के अंदर भी इस गाड़ी को उतार दिया। अब इंडिया के अंदर कंप्लीटली बिल्ड यूनिट आ रही थी, मतलब कि एक सीबी यूनिट जो थी वो आ रही थी, और इस गाड़ी का प्राइस रखा गया 16.5, मतलब 16.5 लाख के अंदर इस गाड़ी को रखा गया। 2011 के हिसाब से 16.5 लाख बहुत ज्यादा एक शोरूम की कीमत होती है यार। उस प्राइस के तो काफी नीचे आपको अकॉर्ड और कोरोला टाइप की गाड़ियां भी मिल जा रही थी। उस समय सुजुकी की इमेज भारत के अंदर ऐसी थी कि काफी सस्ती गाड़ियां लोग खरीदना पसंद करते थे, जो कि ज्यादा एवरेज निकाले, कम प्राइस वगैरह के अंदर आ जाए, जो कि आज भी कहीं ना कहीं वैसी सी इमेज है। तो इसमें हालांकि सुजुकी उस टाइम पर भी काफी लॉस के अंदर ये गाड़ी निकाल रहा था इंडिया के अंदर। एक तो बाहर जो निकाल रहा था वो लगभग $40,000 की कीमत थी उस टाइम पे, इंडिया के अंदर 16.5 लाख के अंदर दे रहा था, और एक सीबी यूनिट थी तो काफी टैक्स वगैरह लगने के बाद में काफी ज्यादा महंगी भी हो जाती थी गाड़ी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सुजुकी बिल्कुल कतई नहीं मानता था कि इसको कोरोला का राइवल माना जा रहा है। वो क्या कहता था कि ये एक मर्सिडीज सी क्लास का या ऑडी A4 का राइवल है। सुजुकी ये चीजें ऐसे ही हवा के अंदर क्लेम नहीं कर रहा था। उनकी गाड़ी के अंदर बेहतरीन फंक्शंस थे, जैसे कि 10 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट थी विद मेमोरी फंक्शन, ड्यूल जोन एसी दे रहे थे उस समय के अंदर, 6 एयरबैग दे रहे थे, 188 बीएचपी की पावर दे रहा था इंजन, 18 इंच के अलॉय दे देते थे यार उस गाड़ी के अंदर ये लोग। और एक सीबीयू होने के नाते हम समझ सकते हैं कि 16.5 लाख के अंदर फिर भी ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती थी अपने प्राइस को। लेकिन जो थोड़े से धनी लोग थे, थोड़ा सा पैसा और डाल करके फॉर्च्यूनर के ऊपर जा सकते थे या एंडेवर के ऊपर जा सकते थे, जो कि लगभग 20 लाख के आसपास आ जाती थी। तो सब कुछ मिलाकर के जब इंडिया के अंदर इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था तो 500 तो प्री बुकिंग हो गई थी, लेकिन वो प्री बुकिंग जो है वो भी धीरे धीरे कम होती गई, और लगभग 6 से 7 लाख के डिस्काउंट के ऊपर बाद में इस गाड़ी को बेचा जा रहा था डीलर्स के द्वारा।
एक दो चीजें और भी इसके फेल होने का रीजन ये बनी कि ये सिर्फ पेट्रोल इंजन के अंदर आती थी, डीजल के अंदर नहीं आती थी। दूसरी चीज, जो इसके पार्ट्स वगैरह थे वो काफी महंगे थे और काफी टाइम बाद जो है वो डीलर्स प्रोवाइड करवा पाता था, क्योंकि एक सीबी यूनिट थी, तो इसके पार्ट्स भी जो बाहर से ही आते थे। तो भाई कुल मिलाकर के ना ये भारत के अंदर ज्यादा पैर जमा पाई, ना ही पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर पैर जमा पाई। यही एक रीजन था कि सुजुकी ने इसको बंद करना ज्यादा सही समझा, ना कि इसका फेसलिफ्ट लेकर के आया जाए या इसके फीचर्स के अंदर कमी करी जाए या क्वालिटी के अंदर कमी करी जाए। वो सारी चीजें सुजुकी ने नहीं करी। ये इनका बेहतरीन प्रोडक्ट था जो कि एक बेहतरीन तरीके से फ्लॉप हुआ। कुल मिलाकर के 2013 के अंदर सुजुकी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये थी सुजुकी किजासी की कहानी की क्या सोच रखती थी सुजुकी इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और क्या उनका हश्र हुआ, क्या उसका हाल हुआ। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, जो कि फैक्ट है, नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। और ऐसी अगर आपको और ज्यादा वीडियोस चाहिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, तो आज की आज हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डाल लेना, और 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। आज का ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।